पठानिया साहब, जिस तरह से डेली वेजर्स का मुद्दा जो है काफी लंबे समय से गरमाया हुआ है और कल की बात करें तो कल एक बार फिर जो है जम्मू की सड़कों पर जो है पीएचई डेली वेजर्स जो है वो यहाँ पर नजर आए। हालांकि हाउस की बात करें, हाउस ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। डेली वेजर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, इन सब के साथ साथ नरेगा एनएचएम के लोग, एनवाईसी, रेबरे खेल, रेबरे जंगलात, ये वो लोग हैं जो कई बरसों से और कुछ ऐसे हैं जो कुछ दशकों से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वर्ष 2012 में भी एक लॉलीपॉप दिया गया था, एक समिति बनाई गई। उस समिति का कभी भी फाइनल ऑर्डर कभी आया नहीं, कभी रिकमेंडेशन कभी आया नहीं। अब एक नया आई वॉश किया उमर अब्दुल्ला साहब ने, वो तो मिनिस्टर्स की कमेटी थी, वो ज्यादा पावरफुल थी। माननीय स्पीकर महोदय अब्दुल रहीम राठौर साहब उस वक्त वित्त मंत्री थे, उस कमेटी के अध्यक्ष थे। अब तो उससे भी कम पावरफुल कमेटी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी को बैठा के एक रोड मैप बनाने की बात की गई है। मैं मजम्मत करूंगा और मजम्मत के साथ साथ अपील करूंगा कि डेली वेजर्स के साथ इंसाफ हो, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के साथ इंसाफ हो, एनवाईसी, रेबरे खेल, रेबरे जंगलात और जितने भी कैटेगरी ऑफ मुलाजमीन हैं, इन सब के साथ इंसाफ हो, पक्का हो, एक डिसेंट वेजेस मिले, समय पे मिले। और जम्मू कश्मीर यूटी में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जिसकी हम बात करते हैं, वो वाकई ज़मीनी सतह पे मुमकिन हो पाए। लेकिन आपने देखा, पहले उन लोगों ने जब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया तब भी लाठीचार्ज हुआ, और कल जब मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाने की कोशिश की, होता तो एक चार आदमी आप बुलाते, उनके साथ बात करते, लेकिन कल भी आपने उन पर लाठीचार्ज करके एक नया तमाशा बनाने की कोशिश की। मैं अपील करना चाहूँगा, सरकार भागे नहीं विषयों से। अगर आपने कमिटमेंट्स की हैं, गारंटीज की हैं, तो पूरा करना भी आपका धर्म होगा। वो अंग्रेजी में कहते हैं शेप अप और शिप आउट। इफ यू कैन नॉट शेप इट, यू शुड शिप आउट। आपको छुट्टी, आपको इकदार और कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। पठानिया साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा होता था, लेकिन वहां के डेली वेजर्स को बेनिफिट अधिक दिए जा रहे हैं एज कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर के। देखिए, उन्होंने अपना मिनिमम वेज रिवाइज किया और वहाँ का मिनिमम वेज ज़्यादा है, और वहाँ के डेली वेजर्स के अलावा एनएचएम के वर्कर्स को भी उन्होंने 100% का हाइक दिया है। लेकिन यहाँ तो, और आपके ध्यान में रहे कि एनएचएम की हाइक में 90% शेयर तो सेंटर का रहता है, 10% है हमारा। अगर आपके एडिशनल 10% से 90% उन लोगों को मिलता है, अगर तो सरकार की उसमें भी कंजूसी है, उसमें भी तंगजरफी अगर सरकार की है, तो मुझे लगता नहीं ये सरकार किस नजर अंदाज से, किस नजरिए से, किस एक ठोस जिसे कहते हैं कारण से सरकार को जनता की सरकार के हैं। ये संस्था आज भी और कल भी झूठ की, फ्रॉड की, तमाशे की, और मैंने कहा ऑफ दी, फॉर दी एंड बाय दी मीडिया एंड सोशल मीडिया की सरकार है, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे नोट देती है, और एक इनके मिनिस्टर सुबह लाइव करते हैं, इनके पास और कुछ नहीं। पठानिया सर, मैं आखिर में ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर सीएम साहब की या फिर हाउस की इंटेंशन होती तो वो इमीडिएट जो है फैसला ले सकते थे, बजाय इसके की कमेटी का गठन करना। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सिर्फ एक आई वॉश है। इससे बड़ी कमेटी 2012 में बनी, लेकिन कर कुछ नहीं पाई। ये भी सिर्फ एक टाइम बाइंग टैक्टिक है। और चिंता मत करें डेली वेजर्स, चिंता मत करें कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, मनरेगा, एनएचएम या एनवाईसी, रेबरे खेल, रेबरे जंगलात, सबके साथ इंसाफ हो।